हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 सेट लेक्चर 7 में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें इससे पहले हमने लेक्चर 6 के अंदर एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आज जो है क्वेश्चन नंबर 5 से ध्यान दो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट। यानी इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ सेट, यानी कि अगर दो सेट या दो से ज्यादा सेट दिए हुए हैं तो आप उनका इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे। तो हमने समझाया था इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन सेट। जैसे आपको दिया गया है एक्स कोई सेट है जिसके मेंबर है 1 3 5 और y कोई सेट है जिसका मेंबर है 1 2 3। अगर आपसे पूछा जाए x इंटरसेक्शन y, यानी x और y का इंटरसेक्शन क्या है, तो अब देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 इसमें है 1 इसमें है, तो 1 कॉमन है, 3 इसमें है 3 इसमें, 1 एंड 3 कॉमन है। तो आप इसको लिख दो x इंटरसेक्शन y क्या आ गया 1 3। दिस इज द राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे सेकेंड क्वेश्चन के अंदर ए कोई सेट है जिसका मेंबर है ए ई आई ओ यू और बी कोई सेट है जिसके मेंबर है ए बी सी, और आपसे पूछा जाए कि अब फाइंड कीजिए ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के अंदर क्या कॉमन एलिमेंट है। तो ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या है आप देखेंगे इसमें, तो ए आ रहा है, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है थर्ड। थर्ड में कह रहा है एक्स वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल्स ऑफ 3, और बी क्या है एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आप पहले से बता चुका हूं आपको कि व्हाट इज नेचुरल नंबर, और सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और एक होता है रोस्टर फॉर्म। तो ये जो लिखा हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म यानी समान समुच्च निर्माण रूप में यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम है आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो, फिर आपको पता चल जाएगा कि ए की मेंबर क्या है और बी की मेंबर क्या है, तो आपको कॉमन निकालना आसान हो जाएगा। तो ए के अंदर आप देखोगे 3 है 6 है 9, क्यों, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 का टेबल लिख दो आप, तो लास्ट तक चला जाएगा, डैश डैश कर दो। बी के अंदर कह रहा है नेचुरल नंबर लेस, आप जानते हैं ऑल काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होगी 1 से, और क्या बोला है लेस देन 6 यानी कि 6 से कम लेना है। कर एक्स इज ए नेचुरल नंबर और लेस देन 6, 6 से कम लेना है, तो 6 से कम लेना है तो हम तो लेंगे 1 2 3 4 5 तक। अगर ये बोलता है कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल देन 6 तो 6 तक लेते, अगर ओनली लेस देन है तो ओनली 5 तक आएगा, 6 नहीं आएगा। तो आपसे पूछा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, अब आप देखो दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है और 6। ये अगर आप इसको 6 लिखोगे कब, जब लेस देन इक्वल टू 6, और लेस देन 6 है तो 6 नहीं आएगा, तो आपका जवाब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा ओनली 3 आ जाएगा। अगर लेस देन इक्वल टू 6 होगा तो 3 और 6 बोथ है। ओके, इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 इज लेस देन x लेस देन इक्वल देन c, यानी x की वैल्यू क्या है 1 से ग्रेटर है और 6 एंड 6 से लेस है, और b क्या है x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x x लेस देन 10, यानी x की वैल्यू 6 और 10 के बीच लाई करती है। तो अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो a का मेंबर क्या आएगा 2 3 4 5 6, अब यहाँ क्या आना चाहिए 6 तक बोला है, तो 2 3 4 5 6 आएगा, ये 6 नहीं लिखा 6 भी आएगा। और बी के अंदर देखोगे बी में क्या है 7 8 9, 7 8 9 आएगा। तो आप देखो दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा एम्प्टी सेट यानी कि 5, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना है पहले में, यहाँ लेस देन इक्वल देन 6 का मतलब अप टू 6 लेना है, तो इसमें 6 भी लोगे। अगर ये इक्वल का निशान नहीं होता लेस देन 6 होता तो हम 5 तक ही लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन नंबर है 5, कह रहा है कि ए दिया गया है 1 2 3 और बी दिया गया है 5, 5 मतलब एम्प्टी सेट। तो अगर दोनों में कॉमन देखा जाएगा तो इसके अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, और इसके अंदर क्या है 1 2 3,
तो कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं, यानी ये एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है तुम्हारा, लेट ए बी है, बी का मेंबर ए बी सी है, इट इज ए सबसेट ऑफ बी। तो आपको पहले बता चुके व्हाट इज सबसेट। कह रहा ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली ऑल एलिमेंट ऑफ ए आल्सो प्रेजेंट इन बी। तो आप देख रहे हो कि ए बी ए का मेंबर है और ये बी के अंदर मौजूद है। सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसी तरह से ए यूनियन बी की अगर बात होगी तो ए यूनियन बी में ए का मेंबर लिख लो ए बी और बी का लिख दो सी, तो क्या आ जाएगा ए बी सी। यही आपका राइट आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है। आपसे पूछा गया है फाइंड करो ए इंटरसेक्शन। ए और बी में कॉमन क्या है वो देखो, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है और 11। तो राइट आंसर आ जाएगा 7, 9 और 11। बी इंटरसेक्शन सी की अगर बात करोगे तो बी और सी में कॉमन क्या है, 11 और 13। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन और डी, ए सी डी में अगर आप देखोगे तो ए सी डी में कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है आपका कुछ भी नहीं, यानी ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। इसी तरह से फोर्थ में देखोगे ए इंटरसेक्शन ए और सी में कॉमन क्या है, तो देखो ए में है 1 3 5 7 9 11, सी में 11 3 15, तो 11 कॉमन है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 11। बी इंटरसेक्शन डी की बात करें तो डी में आपका है 15 और 17 और बी डी में 15 और 17 है। ए में क्या है, 7 है, 9 है, 11, कोई भी कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले ए को पूरा लिख दो और बी यूनियन सी आप निकाल लो, और इसके बाद दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 7 9 11, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसी का 7th पार्ट है, ए इंटरसेक्शन डी। ए की वैल्यू लिख दो, डी की वैल्यू लिखो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। 8 में देखोगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी है, तो ए को ऐसे ही छोड़ दिया और इंटरसेक्शन का निशान लगाया और बी यूनियन डी, तो ये आ गया। अब दोनों में कॉमन देखोगे तो कॉमन क्या है, 7 9 और 11, यही आपका राइट आंसर। इसी तरह से देखोगे 9th क्वेश्चन के अंदर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी की बात करें 7 9 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15, तो दोनों में कॉमन क्या है, 7 9 11, ये आपका आंसर आ गया। 10th क्वेश्चन में देखोगे ए इंटरसेक्शन यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले ए यूनियन डी निकाल लो, फिर इसी तरह से बी यूनियन सी निकाल लो और दोनों के अंदर कॉमन देखो, तो कॉमन क्या है, 7 9 11 और 15, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 7, कह रहा इफ ए इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर। आप जानते हैं नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स होते हैं, बी क्या है, एक्स वेयर एक्स इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो है लेकिन इवन है, क्या होता है इवन नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। इसी तरह से सी में क्या है, इज एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, एनी नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। और डी क्या है, एक्स इज एन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, विच हैव ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, एक और अपने को छोड़कर किसी से नहीं करता है। तो नेचुरल नंबर में ये लिख दिया, इवन में ये लिख दिया, सी में आपका था ऑड नेचुरल नंबर, ये लिख दिया, डी में था इवन प्राइम नंबर, ये लिख दिया। अब आपको फाइंड क्या करना है, वो फाइंड कर दो। फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो आप देखोगे ये क्या आएगा, बी के बराबर होगा। बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर। ए इंटरसेक्शन सी करोगे ऑड नंबर आ जाएगा, ये रिलेशन क्या है, सी। ए इंटरसेक्शन डी करोगे ये आ जाएगा प्राइम नंबर, ये क्या आ जाएगा, डी। ये बी इंटरसेक्शन सी करोगे तो ये आ जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन सी, इससे आ जाएगा 5। डी बी इंटरसेक्शन डी करोगे तो ये आ जाएगा इससे प्राइम नंबर, और सी इंटरसेक्शन डी यूनियन डी निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स इन और प्राइम नंबर। तो ये था तुम्हारा राइट आंसर। 8वां क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट। हमने बताया था कि व्हाट इज डिसजॉइंट सेट, द सेट more 2 or more than 2 सेट,
विच हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा ऐसे सेट हो जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, दो सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। तो ए कह रहा है तुम्हें 1 2 3 4 लिख दिया, दूसरा कह रहा है नेचुरल नंबर एंड 4 इज लेस देन इक्वल देन एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू 4 या 4 से बड़ी, 6 या 6 से कम, तो 4 5 6 आ गया, इंटरसेक्शन क्या आया 4, यही इसका राइट आंसर है। इट इज नॉट ए पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का पेयर नहीं है। इसी तरह से ए का मेंबर था ए ई आई यू और बी का था ये, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो ई आ जाएगा, ई आ जाएगा तो ई क्या, इट इज द पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट, इट इज नॉट ए पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट। थर्ड में है x इज एन इवन इंटीजर, x इज ए ऑड, ये इवन है और ये ऑड है, तो इंटरसेक्शन लोगे तो इवन ऑड में कोई कॉमन आएगा कुछ नहीं, तो ये 5 हो गया, इट इज ए पेयर ऑफ कोफिशिएंट सेट यानी डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 9th में ए दे रखा है, बी गिवन, सी गिवन, डी पूछा ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से बी के एलिमेंट को रिमूव कर दो, हटा दो, ए में से बी का एलिमेंट को हटाओगे तो क्या हटेगा, तो ये कर 4 का मल्टीपल था, 4 के मल्टीपल हट जाएंगे, ठीक है, तो 4 के पूरे मल्टीपल हटने के बाद ये नंबर आ जाएगा, ओके। इसी तरह ए माइनस सी, ए माइनस सी का मतलब क्या है, ये विच इज, यानी ए माइनस सी क्या मतलब रिमूवल ऑफ सेट सी, मैंने मेंबर सी के मेंबर को हटाओ, तो इसमें से सी के मेंबर को हटा दोगे तो इसमें जो नंबर मिलेगा वही नंबर क्या कहलाएगा, ए माइनस सी कहलाएगा, यानी कि डी कहलाएगा, राइट। इसी तरह से ए माइनस डी, ए में से डी के एलिमेंट को निकालो, बी माइनस से बी में से ए के एलिमेंट को निकालो, सी में से ए के एलिमेंट को निकालो, डी में से ए के एलिमेंट को निकालो और बी में से सी के एलिमेंट को निकालो। तो कह रहा है ये सारे क्वेश्चन जो है इसी के बेस्ट पर है। डी माइनस बी, डी में से बी को रिमूव करो, सी में से डी को रिमूव करो, डी में से सी को रिमूव करो। अब इफ एक्स बराबर ए बी सी डी है तो कह रहा है कि बताओ इसमें एफ बी डी सी है, तो बताइए कि टोटल जो वैल्यू क्या होगी, एक्स में ए बी सी डी, वाई का दे रखा है एफ बी डी जी, तो फाइंड एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई निकाल दोगे, वाई माइनस 1, तो y में से एक को निकाल दोगे, x और y का इंटरसेक्शन निकाल दो, तो it is R is the set of real numbers, Q is the set of rational number, then what is R minus Q, R rational है, Q क्या है, R is a set of rational numbers, Q is a set of, और R क्या है, set of real number, तो रियल नंबर के अंदर दोनों होते हैं, प्राइम नंबर और Q एंड रेशनल नंबर नॉट रेशनल नंबर, R माइनस Q क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। फिर कह रहा तुम्हें स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द वैल्यू आर फॉल्स, सारे फॉल्स हैं, तो आप देखोगे इसमें कि पहला 2 3 4 5 3 का रहा डिसजॉइंट सेट है, कॉमन 3 आ रहा है, डिसजॉइंट नहीं होगा, फॉल्स हो गया। ए आई यू ए बी सी डी, इसमें भी कॉमन आ रहा है ए, ये भी डिसजॉइंट नहीं है। अगला देखो 2 3 3 इतना, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, इसको कोई भी कॉमन नहीं है, ये भी डिसजॉइंट सेट, इसमें कोई कॉमन नहीं है, ओके। तो ये था आज की क्लास, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसको अच्छी तरह से और प्रैक्टिस करना है और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, ताकि आपके दोस्तों को भी लगातार इस तरह की वीडियोस मिलती रहे और इसको सॉल्व कर सके। थैंक यू।